जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार एसआई मेंस का एग्जाम 29 नवंबर 2020 में कंडक्ट कराया गया है, तो इस वाले वीडियो में सामान्य हिंदी के कुल 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखें बिना स्किप के। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के कुल 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ओहद हिंदी शब्द क्या होगा। ओहद का हिंदी शब्द क्या होगा? तो ओहद का हिंदी शब्द होगा, इसको बोला जाता है शपथ। अगला क्वेश्चन, एक्ट का हिंदी शब्द क्या होगा? जैसे आपने काफी नाम सुना होगा कि इस एक्ट की धारा, इस एक्ट की अधिनियम, इस एक्ट का अधिनियम। तो एक्ट को बोलते हैं हिंदी में अधिनियम। तीसरा क्वेश्चन, प्रतिनियुक्ति का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? प्रतिनियुक्ति का अंग्रेजी शब्द होगा डेप्रिसिएशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था न्याय का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो आपने देखा होगा कि जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो लोग भीड़ लगा लेते हैं, मतलब धरना प्रदर्शन करते हैं कि जस्टिस 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 चाहिए आपको। तो न्याय को बोलते हैं हिंदी में जस्टिस। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि पूस की रात के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की छतरी के नीचे, बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसकी संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कुका रहा था। तो इस टाइप से जो मतलब पूस की जो रात है, इसमें मैं आपको पूरा ब्यौरा बता दिया है कि मुंशी प्रेमचंद ने जो पूस की रात के जो रचनाकार हैं, इन्होंने जो अपना विवरण दिया है, किस तरीके से अपना विवरण दिया है पूस की रात का, तो मैंने उसको पूरा कंप्लीट आपको बता दिया, पूरा विवरण बता दिया ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। छठा क्वेश्चन, अश्रु का तद्भव शब्द क्या होगा? तो अश्रु का तद्भव शब्द होता है आंसू। तो तद्भव शब्द होता, तो देखिए तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उससे उत्पन्न। ये आपको ध्यान रखना है। तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उससे उत्पन्न। एक संस्कृत शब्द है जो मध्यकालीन भारत आर्य भाषाओं के संदर्भ में उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं हैं, बल्कि संस्कृत के किसी मूल शब्द से व्युत्पन्न निकले हुए हैं। दूसरे शब्दों में तत्सम शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि तत्सम शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन, कनक तत्सम तथा इसका तद्भव क्या होगा? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कनक का शब्द होता, कनक का तत्सम और इसका तद्भव क्या होगा? सोना होगा। तो देखिए, स्वर्ण, सोना, धतूरा नामक विषैला फल या उसका वृक्ष, गेहूं, अनाज, पलाश, ढाक, टेसु, छपय नामक छंद का एक प्रकार या भेद, जैसे कि खजूर हुआ, नागकेसर हुआ। तो कनक के बारे में बात करें तो कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर पाए बौराए। आठवां क्वेश्चन, आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो आग्रह का विलोम शब्द होगा दुराग्रह। जैसे कि आग्रह का विलोम शब्द होता है दुराग्रह, और आग्रह का इसका उल्टा हो जाएगा अनाग्रह। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह हो जाएगा और आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा। नवा क्वेश्चन, मीठा से बनने वाला भाववाचक संज्ञा क्या कहलाता है? मीठा से बनने वाला भाववाचक संज्ञा क्या कहलाता है? तो मीठा से बनने वाला भाववाचक संज्ञा कहलाता है मिठास। जिस संज्ञा शब्द में पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यथा जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई,
थकावट आदि। अगला क्वेश्चन, लोकहितवादी का अर्थ क्या होता है? तो लोकहितवादी का अर्थ होता है लोगों का कल्याण। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? सो गाइस, राधा कृष्ण में आपका द्वंद्व समास होगा। तो द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बीच में एक योजक चिन्ह। द्वंद्व समास की परिभाषा समझ लीजिए, जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर अथवा या एवं लगता हो, वहां पर आपका द्वंद्व समास कहलाता है। तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं और योजक चिन्ह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, कुल का बोलते हैं समग्र हो जाएगा और कुल का वंश भी हो जाएगा। तो दोनों टाइप से आप समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। 13वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि रामचरितमानस में किस देवता का वर्णन है? तो रामचरितमानस में जो राम है, भगवान राम का वर्णन है। भारतीय संस्कृति में रामचरितमानस एक विशेष स्थान रखता है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं सदी में अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। इसे तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। उत्तर भारत के ज्यादातर घरों में रामचरितमानस को प्रतिदिन पढ़ा जाता है। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम के जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। तुलसीदास जी ने रामनवमी के दिन ही रामचरितमानस की रचना को आरंभ किया था, इसलिए रामनवमी और रामचरितमानस का गहरा संबंध है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव के आदेश पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी? तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 14वां क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कवित्री पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने थे उसमें पेपर में। तो कवित्री तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, शिवालय में कौन सी संधि है? तो शिवालय में दीर्घ संधि होगी। तो शिवालय की संधि क्या होगी? शिवाधन आलय, जैसे कि आपने किया शिवा। देखिए मैं आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। धन आलय, ठीक है। बड़ा आ प्लस आलय, बड़ा आ। तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ क्या हो जाएगा? बराबर छोटा आ। छोटा आ बन गया, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। अब दीर्घ संधि की परिभाषा देख लीजिए। जब दो शब्दों की संधि करते हुए छोटा आ बड़ा के साथ बड़ा छोटा आ बड़ा हो तो आ बड़ा आ बनता है। जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ बन जाएगा। अगर बड़ा आ प्लस बड़ा आ बन जाए तो यह बन जाएगा छोटा आ, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें समझाया गया है कि बड़ा बनता है जब छोटी ई बड़ी ई के साथ होता है, तो छोटी ई बड़ी हो तो को ई बनता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। इस संधि को हम हस्व संधि भी कह सकते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय बनता है। यहां छोटा आ बड़ा मिलकर बड़ा आ बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज विलोम शब्द का क्या होगा? अनुज का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुज का विलोम शब्द होता है अग्रज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था ज्यादा बोलने वाला, तो ज्यादा जो बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। देखिए सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति के लिए हिंदी में एक शब्द है वाचाल, और वाचाल का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला। कम बोलने वाला, यह क्वेश्चन पूछा गया था। कम बोलने वाला, तो जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। कम बोलने वाले व्यक्ति को मितभाषी कहा जाता है और ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल कहा जाता है। मैंने आपको बताया था पिछली बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़ा शब्द में अधिक बात कहना, ताकि वो लोगों की समझ में आ जाए। जैसे कि कोई ज्यादा बोल रहा है, उसकी बात समझ में आ ही नहीं रही है, और एक दूसरा व्यक्ति है वो कम बोल रहा है लेकिन उसकी बात एक बार में ही समझ में आ रही है। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। अगर ऐसे शब्द कोई कहता है कि जिसे सुनने में बहुत ही छोटा लगे, पर जब उसका अर्थ निकाला जाता है तब हमें पता चलता है कि इसने इन लाइन या एक शब्द में ही बहुत कुछ समझा दिया है, इसे कहते हैं गागर में सागर भरना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था स्वत में कौन सा सर्वनाम है? तो स्वत में आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सही है? सांप्रदायिक, आध्यात्मिक, यह क्वेश्चन पूछा गया था।
तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। ये तो इतने आपके 21 कुल सामान्य हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके बिहार एसआई मेंस में जो आपका एग्जाम हुआ था आज की डेट में, यानी कि 29 नवंबर 2020 में कुल 21 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के मैंने डिस्कस किए आपके सामने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सभी क्वेश्चन के मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ईमानदारी के साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।